हेलो दोस्तों। तो मैं अपने लड़के को यहाँ हॉस्टल में छोड़ने के लिए आया था। मेरा लड़का जो है अभी 12 साल का है और 12 साल की उम्र में जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो उसमें कुछ चेंजिंग आ रही है। अब इस सवाल का जवाब जो है ना, मैं जानना चाहता हूँ। अरे, वाहेगुरु बैठे हैं, ये तो इतनी अच्छी बात हो गई यार कि हमें वाहेगुरु मिल गए। और इनसे पूछते हैं आज। हेलो सर। अरे भैया, आप यहाँ पे कैसे? बस सर, मैं आया था और आप मुझे दिखाई दे गए तो महा सर से बात करते हैं। सर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? हाँ जी बही सर। खाता बना रहा हूँ भाई। अच्छा सर। चित्रगुप्त हो गया हूँ मैं। अरे सर। समझ गए, यमराज का चित्रगुप्त हूँ, बही खाता बना रहा हूँ, सबकी जन्म पत्रियां लेकर आऊँ। जी सर। और बता क्या करूंगा? सर मुझे आपसे एक सवाल करना था। कोई भैया सवाल तो नहीं है बेटा? नहीं नहीं सर, कोई वाहियात सवाल नहीं तो है। बैठ जाओ ना फिर। कुछ सर, मुझे जो है ना, एक बात जाननी है आपसे बोलो। कि ये सर, ये माइक में बात कीजिए, माइक। हाँ हाँ, माइक में देखना नहीं। चलिए बोलिए। सर, मैं अपने लड़के को छोड़ने आ रहे हैं हॉस्टल में। हाँ। तो सर, मेरा लड़का जो है ना अभी 12 साल का हो चुका है। अच्छा। तो सर उसके अंदर जो है ना कुछ चेंजिंग आ रही है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमने उठाया है। इसको प्यूबर्टी कहते हैं। एक उम्र होती है एडोलेसेंस। क्या होती है? एडोलेसेंस। जब बच्चा 11 या 12 साल का होता है तो उसमें कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। जी सर। ठीक है। इसे हम कहते हैं एडोलेसेंस का एज। इस एडोलेसेंस पीरियड के दौरान कुछ समय आता है जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। जब लड़का लड़का बनता है और गर्ल्स में गर्लिश करेक्टर आते हैं। ठीक है। वो होगा एडोलेसेंस। ठीक है। अब प्यूबर्टी क्या होता है, इसके लिए तुम्हें पहले ना कुछ ऑर्गन के बारे में जानना होगा। हमारे अंदर दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है। अब लड़कों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? और लड़कियों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ओवरीज। क्या कहते हैं? ओवरी। इनसे निकलते हैं खास हार्मोन्स। ठीक है। अब ये टेस्टिस और ओवरी का बनना, ये तो सबको भगवान बना के भेजता है। अब इनसे हार्मोन निकलने की जहां पर बात आती है बेटे, ये लड़के को लड़का बनाता है, लड़की को लड़की बनाता है। अब एक ग्लैंड का नाम सुन, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे है, क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो हमारे गोनेड्स यानी ओवरी और टेस्टिस को बनाता है। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग के अंदर ही होता है। ठीक है। और वो एक्टिवेट करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड है, बड़ी तो नहीं कहूंगा, मास्टर ग्लैंड है, जो कि सारे के सारे बॉडी को मैनेज करती है हार्मोन के द्वारा। और उससे फिर हार्मोन निकलता है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन आपस में मिलकर प्यूबर्टी और एडोलेसेंस देते हैं। अब बात करते हैं लड़कों की और सेकेंडरी करेक्टर की। लड़कों के अंदर जब टेस्टिस बन जाती है तो टेस्टिस बनने के बाद क्या, उससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। इसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। जब वो हार्मोन उसके अंदर निकल गया तो अब उसमें मेलनेस आ जाएगी। लड़के की आवाज थोड़ी भारी हो जाएगी, जिसे डीपन वॉइस कहते हैं। ठीक है। शोल्डर थोड़े मजबूत से हो जाएंगे, शरीर पे हेयर्स आ जाएंगे। ठीक है। ये होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जो कि बाद में प्राप्त होते हैं। आवाज भारी होना, कंधे चौड़े होना, शरीर पर बाल आना, दाढ़ी मूछें आ जाना। ठीक है। और इमोशनल फीलिंग चेंज होना। ठीक है। इमोशनल फीलिंग कैसे चेंज होगी? अब वो माँ बाप की ओर जितना आकर्षण था ना, वो विपरीत लिंग की ओर, यानी लड़के का आकर्षण लड़की की ओर होने लगेगा। ये इस उम्र में होता है, एडोलेसेंस में और प्यूबर्टी में। एक ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इस पर टेंशन नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन की बजाय जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है वो? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों को लड़की बनाता है। ये लड़कों के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। लड़कों में हेयर आ रहे थे पूरी बॉडी पे, लड़कियों में स्पार्स हल्के हेयर्स आएंगे। उधर दाढ़ी मूछें आ रही थी, उधर नहीं आएंगी लड़कियों में दाढ़ी मूछें। उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी शुरू हो जाएगी, और उनकी आवाज़ पतली और बारीक हो जाएगी। आप पहचान सकते हैं कि ये लड़की की आवाज़ है या लड़के की आवाज़ है। ये प्यूबर्टी है, यही एडोलेसेंस है।
एंड्रोजन एक और हार्मोन है जो कि मेल में भी निकलता है, फीमेल में भी निकलता है। एंड्रोजन मेल में ज्यादा निकलता है, फीमेल में कम निकलता है। तो प्यूबर्टी में ये वाली बात याद रखें कि कौन सी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड बताई थी मैंने, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस। और हार्मोन बताए थे, रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी मेल हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भैया तेरे को बात समझ में आ गई होगी। बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाए तो उस पर टेंशन मत करना, ये सब चलता रहता है। अब जैसे बच्चा 18 तक चलेगा, 18 के बाद 19 आएगा, उसे 19 कहते हैं। तो 13 से शुरू हुआ, 13 में भी टीन है, 19 में भी टीन है, तो 13, 14, 15 ये कहलाती है टीन एज। क्या कहलाती है ये? टीन एज। और 20 जब आ जाएगी, अब वो बच्चा हो जाएगा पूरा यूथ तैयार हो गया। तो ये डिफरेंस है कि प्यूबर्टी क्या है, टीनेज क्या है, एडोलेसेंस क्या है और यूथ क्या है। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, समझे भैया? ये तुम्हारे ये दिखाते हो वीडियो में, ये व्यूअर वगैरह लाइक वाइक सब्सक्राइब करते हैं तुम्हें? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। और आप जो आप बातें बताते हैं सर, उसके तो मतलब लोग कायल हो गए। अच्छा ये सर अच्छी बातें जो अरे तो लोगों से कहोगे हमसे कुछ बातें पूछ लें, इसमें लिख दें कमेंट में, उन्हें जिस चीज का भी आंसर चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं देखो आता होगा तो दे दूंगा, और अगर फालतू की दिमाग किसी ने लिख दी फालतू की बात, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बता दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की बात पूछोगे तो चीजें मिलती रहेंगी, और बकवास पूछ अब क्या है, और भी कुछ रह गया क्या? अब जाने देना यार।